हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 डे जावास्क्रिप्ट मास्टरी प्लान। जी हाँ दोस्तों, चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने बना के रखा था, सबसे पहले मैं एक वेबसाइट बना के रखा हूँ रिएक्ट जेएस पे। और इसमें डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से मैंने एक ये स्ट्रेटेजी बना के रखा है अपने हिसाब से। और ये बेसिक लेवल पे हो गया, 7 दिन बेसिक लेवल पे जाएंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे, उसके बाद फिर मास्टर लेवल पे जाएंगे, फिर लास्ट में आएंगे प्रो लेवल पे। 2 दिन लास्ट 29वां दिन और 30वां दिन में हम लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस 30 दिन के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर बना के छोड़ेंगे। तो सबसे पहले डे 1 के अंदर क्या है, डे 1 के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसका क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक दो क्वेश्चंस भी टास्क में देंगे ताकि आप भी उसको बनाओ और समझो अच्छा से। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, मेन टॉपिक नेम है, चैप्टर नेम है हमारा वेरिएबल होस्टिंग एंड डेटा टाइप्स। ये होता क्या है उसको पहले जानेंगे। इसमें हमारा क्या क्या क्लियर हो रहा है, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या सीखने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बिना किसी देर किए चलिए हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग होस्टिंग देखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप देखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होता है, मैं ज्यादा डीपली वेरिएबल्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड कर रखा है, पोस्ट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट कॉन्स्ट एंड वेयर का जो जावास्क्रिप्ट में है वो है क्या चीज। मैंने डीपली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 18 मिनट का वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको मैं गाइड कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप पहले जावास्क्रिप्ट का पूरा ट्यूटोरियल देखिए, उसके बाद यहाँ पे घुसिए। क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं किया हूँ। सीक्वेंस वाइज मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया वेरिएबल, स्ट्रिंग, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग मेथड्स और नंबर मैथ्स, एरे बेसिक्स, कहीं से भी मैंने टॉपिक मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया जो बेसिक से एडवांस की ओर जाता है। मतलब कि ज्यादा हम एक प्रोजेक्ट में मोस्ट ऑफ द ये फॉर्मेट जो है हम लोग यूज करते हैं, उसी को मैंने उठाया और उसका मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। तो सीखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि मैं जेएस कंपाइलर का यूज करूंगा ताकि मैं इजीली आपको समझा पाऊँ। ठीक है, जेएस कंपाइलर अभी मैं ऑनलाइन ओपन कर रहा हूँ। जी, जेएस कंपाइलर तो ऑन हो गई है। अब देखते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल्स क्या, अगर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा वेर, वेर लिखने के बाद हम a इक्वल्स टू 20, ये हो गया हमारे के वेरिएबल्स। फिर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं एक नेम डालूंगा और इस नेम के अंदर मैं अपना नाम को पास करूंगा। जैसे कि मेरा नाम रोहित है, मैं अपना नाम को पास किया। उसके बाद मैं लेट लिख के मैं वेरिएबल का नाम दूंगा, जैसे कि मेरा एज लिख रहा हूँ। ठीक है, एज लिखने के बाद मैं इसको सपोज मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी मैं 20 लिख देता हूँ। 20 लिख दिया मैंने, एज लिखा। ठीक है, अब देखो कि और एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे बिना कुछ दिए यहाँ पे हम एड्रेस कर सकते हैं। एड्रेस को हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो सपोज मैं अपना जमशेदपुर लिख देते हैं, जमशेदपुर लिख दिए। अब क्या करना है कि ये क्या होता है वेरिएबल्स, कभी हम वेर से लिख रहे हैं, कभी कॉन्स्ट से लिख रहे हैं, कभी लेट से लिख रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं दिए। ये क्या होता है कि देखो, वेर, कॉन्स्ट और लेट होता क्या है। वेर क्या है कि हम एक वेरिएबल्स को हम बहुत बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बहुत बार असाइन कर सकते हैं। जैसे कि वेर में हम बार बार अगर वेर लिखे हैं, कोई भी वेरिएबल है उसके पहले अगर वेर लगा हुआ है तो इस वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट में क्या है कि कॉन्स्ट मेरा एक बार अगर लिख दिया नेम, उसके अंदर रोहित है तो उसके अंदर रोहित ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। लेट में क्या है कि लेट में हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। लेट में अगर एज है तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, क्योंकि अगर हम एक स्कोप के अंदर अगर हम लेट का वैल्यू लेते हैं तो बाहर के लेट से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर हम ये स्कोप के अंदर अगर हम लेट फिर से हम एज देंगे, फिर से हम एज देंगे, तो इस एज का
सॉरी, ये फिर से हम एज दिए और एज देने के बाद 40 लिखे हम, तो इस ये जो एज है इसी स्कोप के अंदर ही काम करेगा, इसके बाहर नहीं काम करेगा, यही एक स्पेशलिटी है। तो खैर अगर हम इसके बारे में पढ़ाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ आइएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि क्या होस्टिंग है, होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो होस्टिंग क्या होता है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो console.log है, console.log को हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक ए लिखते हैं, ठीक है। अब हम इस जगह पे वेर करते हैं, वेर करने के बाद ए को प्रिंट कर देंगे, सपोज 20, ठीक है। ए को मैंने प्रिंट करा, 20 रखा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, रन करते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आया, ए का वैल्यू हमारा अनडिफाइंड आया, ठीक है। कोई भी एरर हमको देखने को नहीं मिला, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे काम करता है, यहाँ पे हम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए और यहाँ पे उसको कॉल किए, कॉल जैसे किए तो रन होगा, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, 20 आ गया। अब जब हम कंसोल को वेरिएबल नीचे डिक्लेयर होगा पहले ही कॉल कर देंगे उस वेरिएबल को, तब क्या होगा, तब क्या होगा यहाँ पे, तब यही होगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आया, कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिला। क्यों देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हम वेर का यूज कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम अगर लेट का यूज करते हैं तब क्या होता, अब दिमाग लगाओ, लेट का यूज करेंगे तब क्या होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट लिखे, उसके बाद इस कंसोल को हम नीचे लिखते हैं, जब से नीचे लिखेंगे उसके बाद रन करेंगे, ये 20 आ जाएगा आंसर में, 20 आ गया। अब अगर इस कंसोल को हम ऊपर लिखेंगे तब क्या होगा, जैसे वेयर में लिखे तो अनडिफाइंड आया, यहाँ पे लिखेंगे रन करेंगे तो रेफरेंस एरर देगा, हमें एक एरर थ्रो करेगी। जी हाँ, ये एरर थ्रो किया, इसको बोलते हैं रेफरेंस एरर। यहाँ बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब ये मतलब जब तक आप मतलब उसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे। यानी कि ये जो इनिशियलाइज है ये आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रेफरेंस एरर देगी। तो सेम केस हमारा कॉन्स्ट के साथ भी होगा, कॉन्स्ट के साथ भी सेम ही केस होगा। यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे 20 आएगा, सपोज यहाँ पे 200 करते हैं चेक करने के लिए, यहाँ पे 200 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के इस जगह पे डाल देंगे, ठीक है, नीचे डाल दिए, ऊपर कॉल कर रहे हैं। अब जब यहाँ करेंगे यहाँ भी रेफरेंस एरर आएगा, रेफरेंस एरर फिर से वही। तो मतलब आप देख रहे हैं कि अगर हम इस जगह पे अगर वार लिखते हैं तो अनडिफाइंड आ रहा, लेकिन लेट कॉन्स्ट में हमें रेफरेंस एरर देखने को मिल रहा। तो यही होता होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब है यहाँ पे एरर नहीं थ्रो कर रहा, यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू शो कर रहा, तो मतलब ये होस्टेड है, वार होस्टेड है, लेट और कॉन्स्ट होस्टेड नहीं है, यही है होस्टेड का फॉर्मूला। और ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, अगर नॉर्मल अगर हम एक फंक्शंस भी बनाएंगे तब भी यही होगा। सपोज करो यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अगर हमको चेक करना है, चेक फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें अगर होस्टेड है या नहीं है उसको अगर हमको चेक करना है, सपोज हम करते हैं a प्लस बी, सपोज यहाँ पे हम console.log करेंगे और इसके अंदर हम a प्लस बी करेंगे, ठीक है, a प्लस बी कर देंगे, ठीक। ये हो गया और यहाँ पे a आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा a प्लस बी, और इसी आर्ग्यूमेंट को रिसीव करके मैं यहाँ पे a प्लस बी कर रहा हूँ। और इस जगह पे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जो चेक फंक्शन है इसको जब हम कॉल करेंगे इस जगह पे सपोज 5,20 यानी कि 25 होना चाहिए रिजल्ट में। तो चलो देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है, रिजल्ट में आ गया 25, ये हो गया। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड इस तरह से होता है, ऊपर में फंक्शंस को लिखे, नीचे में फंक्शंस को कॉल कर दिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीक्वेंशियली चलता है, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए नॉर्मली प्रिंट हो गया। क्या होगा जब हम इसको उठा के सीधा ऊपर कॉल पहले ही कॉल कर देंगे, उसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, तब क्या होगा, रिजल्ट में क्या आएगा गाइस सोचिए। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तब भी हमें 25 ही आंसर दे रही है, तब भी। क्यों दे रही है, बिकॉज ऑफ होस्टिंग।
होस्टिंग की हेल्प से हमें ये रिजल्ट आ रही है, क्योंकि होस्टिंग वेट नहीं करता है, इसको होल्ड पे रखता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद देखता है फंक्शंस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तब जाके तब उसको पता चल जाता है कि हाँ फंक्शंस है, तब इसको कॉल करता है और हमें रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए एक टास्क दूंगा, आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। सपोज करो कि इस फंक्शंस को हम एक और फंक्शंस का एक तरीका होता है ना कि एक नेम फंक्शंस होता है, नेम फंक्शंस हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखे, कॉन्स्ट लिखने के बाद ये जो फंक्शंस है इसको हम इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सपोज कॉन्स्ट हुआ, एरो फंक्शंस हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एरो फंक्शंस हो गया, लेट सॉरी 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 ये लेट चेक कॉन्स्ट चेक इक्वल्स टू, और इस जगह पे हमको एरो देना पड़ेगा, यही है ना एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस हुआ, अब क्या होगा, पहले हम इसको कॉल कर दिए, पहले ही हम इसको कॉल कर दिए, अब क्या होने वाला है, सपोज करते हैं यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं, और नीचे लिखने के बाद कॉल करते हैं, देखते हैं फंक्शन पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल चल रहा, 25 आया, अगर नहीं बिलीव हो रहा तो यहाँ पे 50 कर देते हैं, अभी 70 आना चाहिए आंसर में, 70 आएगा, 70 आ गया, मतलब फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम इसको ऊपर में कॉल करेंगे, ऊपर में कॉल किए, अब क्या आएगा रिजल्ट, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, यही मेन टास्क है। अब क्या हमें फिर से 70 देखने को मिलेगा या फिर हमें कुछ एरर आएगी, और एरर आएगी तो क्यों आएगी, एरर का मेन फंडा क्या है, हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले रन किए, कैन नॉट एक्सेस, सेम चीज आ गया, कौन सा चीज आ गया, जो हम कॉन्स्ट और लेट और वेयर में करते थे वही चीज आएगी। क्या यहाँ पे हम लोग ने कॉन्स्ट लिखा इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि कॉन्स्ट में वो सब चीज हो रहा था। चलो हम एक काम करते हैं, वेयर लिख के देखते हैं क्या अभी भी काम नहीं करेगा, चलो देखते हैं। रन किए, अभी भी काम नहीं कर रहा, चेक इज नॉट अ फंक्शन, क्यों नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, यही सवाल आपसे है कि क्यों नहीं काम कर रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको देखना है। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये फंक्शंस क्यों नहीं काम कर रहा है इस यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैंने फंक्शंस के ऊपर वीडियो बना रखा है, यहाँ पे देखेंगे एरो फंक्शंस है, नॉर्मल फंक्शंस है, ये सब वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो को जब देखेंगे आप, देखिए ये नॉर्मल फंक्शंस वाला वीडियो है और इससे पहले एरो फंक्शंस वाला वीडियो है, ये दो वीडियो देखेंगे तो आपको फंक्शंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, यहाँ क्यों काम नहीं कर रहा वो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होता है क्या है, डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में दो टाइप की होती है, एक प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि ये कहो कि रेफरेंस डेटा टाइप होता है, रेफरेंस डेटा टाइप। तो अब पढ़ते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम डेटा टाइप को चेक करेंगे। तो डेटा टाइप चेक करने का मेथड क्या है, टाइप ऑफ करके हम इस जगह पे कोई भी चीज को पास करेंगे तो हमें शो होगी वो, मान के चलो 5 पास किए, 5 पास करने से हमें क्या शो होगी, नंबर शो होना चाहिए। जी हाँ, नंबर शो होगा क्योंकि 5 एक नंबर है। अगर इसी कंसोल को मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद पेस्ट करके इस जगह पे हम कोई इस रोहित मेरा नाम लिख दिया, तो ये स्ट्रिंग में है, डबल कोट्स के अंदर है, मतलब स्ट्रिंग में है। तो टाइप ऑफ में जैसे हम क्लिक करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, नेक्स्ट लाइन हमारा स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे चीज चेक कर सकते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग कितना डेटा टाइप है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सपोज स्ट्रिंग हो गया, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, अब ये होता है बुलियन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मेरा बुलियन में आ गया। उसके बाद हम इसको फिर से करेंगे, फिर से क्या करते हैं, नल करते हैं। नल भी एक डेटा टाइप है, जावास्क्रिप्ट में नल किए, नल भी एक डेटा टाइप है। उसके बाद हम एक और चीज कर सकते हैं, फिर से ये करके अनडिफाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड जब करेंगे तो ये भी एक डेटा टाइप ही हुआ, अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप हुआ, ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप हो गया। तो इस तरह से हम डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में 7 डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियंस, ये सारे डेटा टाइप्स है। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको चेक करने के लिए, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे चेक करेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट एरे और फंक्शंस 3 टाइप का होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या कहो कि रेफरेंस डेटा टाइप।
तो इसको रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं कि क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। इसको हम ये भी कर सकते हैं, एरे के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। ये क्या है, एरे, इसका फॉर्मेट आएगा एरे, लेकिन एरे आता नहीं है, ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि एरे लाना है तो फिर हमको वो फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, फिर आगे आपको झोल हो जाएगा। ये सारा चीज डेटा टाइप्स होते हैं। तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई है। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो आप यहाँ से देख के आप समझ सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्वेश्चंस, ये मैंने 5 क्वेश्चंस को रखा है, इस क्वेश्चंस को लाइव सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 वेरिएबल स्वैप करो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। मतलब कि सपोज करो मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, लेट नाम का एक वेरिएबल्स a इक्वल्स टू, हम इसको 5 करते हैं। उसके बाद लेट नाम का एक वेरिएबल्स है b इक्वल्स टू, इसको हम 10 करते हैं, सपोज 10 करते हैं, ठीक है। अब हमको इसको वेरिएबल को स्वैप करना पड़ेगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, माने हमें a और b वेरिएबल है, यही रहेगा, थर्ड वेरिएबल का हम यूज नहीं कर सकते। तो सोचिए, खुद से बनाने का कोशिश करिए कि कैसे करेंगे, और अगर खुद से ट्राई होता है वीडियो को पॉज करिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, वो बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा साथ साथ फॉलो करिए, आपको ऑटोमेटिकली सीखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें स्वाइप करना ना, स्वाइप का मतलब क्या है, हमको किसी भी तरीके से ये ए के जगह पे 10 लाना है, बी के जगह पे हमें 5 लाना है। तो एक गलत बनाते हैं। सबसे पहले तो हम सही बनाने जाएंगे ना तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे ये क्या लॉजिक लगाया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले गलत बनाते हैं। गलत कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ए को चेंज करते हैं 10 में। ए को कैसे 10 में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम ए को 10 में चेंज करने के लिए ए प्लस ए कर देंगे, ए प्लस ए कर देंगे, और इसको हम कंसोल में प्रिंट करा देंगे। ए को कंसोल डॉट के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए को प्रिंट करा देंगे और रन कर देंगे, ए का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू 10 आ गया, जो चीज हमको चाहिए था वो मिल गया। सब अच्छे तरीके से इसको हम लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ताकि हमें दिखे अच्छा से, ठीक। और यहाँ पे ए, और हमें बी को भी करना है, यहाँ पे कंसोल करेंगे, यहाँ पे बी को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी को कंसोल करते हैं, बी को जब कंसोल करके देखेंगे तो बी का वैल्यू भी 10 आ गया, 10 आएगा, ठीक है। ए का वैल्यू को तो हम लोगों ने अपडेट कर दिया, 5 था 10 कर दिया, 10 मतलब बी का वैल्यू को एडजस्ट कर दिया, स्वैप कर दिया। लेकिन ये जो बी का वैल्यू है उसमें 5 लाना है, अब 5 कैसे लाएंगे, ये बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब 5 कैसे लाएंगे, अब बी लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे, अब 5 कैसे आएगा, ए से बी को माइनस करेंगे तब 0 हो जाएगा। अब बी से अगर मतलब ए और बी को प्लस करेंगे, उसके बाद अगर किसी को माइनस करेंगे ए या बी को, तब भी 10 आ रहा, मतलब 5 तो आ ही नहीं रहा, 5 आ नहीं आ रहा, स्वैप हो ही नहीं रहा। तो यही एक लॉजिक, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल छोटा छोटा लॉजिक है, अपने माइंड को सोचने के लिए होता है। तो ये ए से शुरू कभी कर ही नहीं सकते, अगर ए से शुरू करेंगे तो हो ही नहीं सकता। आप बी का वैल्यू को 5 कर ही नहीं सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों का वैल्यू 10 है। अब बताओ 5 कैसे करोगे, जोड़ घटाओ गुना भागा कुछ भी कर लो, यहाँ पे 5 नहीं आने वाला। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए b को हमें ऊपर लिखना है, b को ऊपर लिखेंगे और b का वैल्यू को पहले करेंगे। b का वैल्यू को करने के लिए क्या करेंगे, b माइनस ए कर देंगे, ठीक है। b माइनस अगर a करेंगे तो हमारा b का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू 5 आ गया, a का वैल्यू 10 आ गया, हमें क्या करना था, स्वैप करना था। ये क्वेश्चन डन हो गया, इतना सिंपल था, इसीलिए पहले गलत बनाया ताकि आपको समझ में आए। पहले ही अगर इस तरह से बना देते तो आपको लगता है ये क्या बना रहा, तो इसीलिए इस तरह से क्या लॉजिक किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक डेटा टाइप ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। ऑलरेडी मैंने चेक कर रखा है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी कर दिया, थोड़ा देर पहले आपको बताया कि डेटा टाइप को कैसे चेक करना होता है, अभी तो देखा है। तो वैसे ही चेक करना होता है, टाइप ऑफ करके
उसका नाम लिख दो, स्ट्रिंग में है, नंबर कोई भी नंबर 1 2 3 कर दोगे तो नंबर शो होगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। मैं कोई पता नहीं है सब क्वेश्चंस कैसे है, हम रैंडमली उठाए और ऑन द स्पॉट अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है मैं भी फंस जाऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, थोड़ा अटक जाऊं, तो अनसब्सक्राइब करके मत चल जाइएगा। अब मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे माइंडसेट पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डेमोन्स्ट्रेट होस्टिंग यूजिंग वेर लेट एंड कॉन्स्ट। ऑलरेडी ये भी मैंने बता रखा है, अब भी जस्ट बताया कि होस्टिंग होता क्या है, कि अगर ए को हम ऊपर लिखेंगे और उसके बाद उससे पहले अगर कंसोल करेंगे तो फिर हमें कौन सा एरर देगा, लेट कॉन्स्ट बार में कौन सा एरर देगा, यही क्वेश्चन है। यही बोल रहा है कि होस्टिंग का यूज कैसे होता है, उसी के बारे में बताने के लिए बोल रहा हूँ। अब क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इफ ए वेरिएबल इज नल और अनडिफाइंड। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बनाना पड़ेगा ये अच्छे से। क्या बोल रहा है कि नल है या अनडिफाइंड है, वेरिएबल को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या, इफ एल्स कंडीशन, या तो वेरिएबल या तो अनडिफाइंड हो सकता है या फिर नल हो सकता है। तो कैसे करेंगे, सपोज एक फंक्शंस बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद चेक वेर करते हैं, वेर मतलब वेरिएबल को चेक करेंगे और उसके अंदर हम एक वैल्यू को पास करते हैं। ठीक है, एक वैल्यू को पास करते हैं आर्ग्यूमेंट में, और इस जगह पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन यानी कि इफ कंडीशन के अंदर ये जो मेरा वैल्यू है, ये जो मेरा वैल्यू है अगर ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड हुआ तो फिर हमें एक कॉन्सोल मिलना चाहिए। कॉन्सोल क्या मिलेगा, कॉन्सोल ये मिलना चाहिए कि दिस वैल्यू, हम यहाँ लिख देंगे दिस वैल्यू, दिस इज अनडिफाइंड वैल्यू, दिस इज अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद एक और हम इसके बाद, ये तो अनडिफाइंड वैल्यू हो गया। उसके बाद मैं एक और एल्स इफ लेते हैं, एल्स एफ के अंदर मैं एक और चेक करूंगा नल वैल्यू के लिए। नल वैल्यू के लिए मतलब ये जो वैल्यू है ये ट्रिपल इक्वल्स टू अगर नल के इक्वल्स टू में आता है तब हम क्या करेंगे, ये जो console डॉट लॉग है इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे नल वैल्यू कर देते हैं, NULL नल वैल्यू कर देते हैं। और लास्ट में एल्स में लिखेंगे, एल्स के अंदर अगर ये चीज नहीं होता, ये चीज नहीं होता तो सिंपल सा बात है, वेरिएबल इसमें लिख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड, या फिर वेरिएबल लिख दे रहे, वेरिएबल्स वेरिएबल डिक्लेयर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस फंक्शंस को हम कॉल करेंगे, फंक्शंस को कॉल करेंगे। क्या है फंक्शंस, चेक वेर को जब हम कॉल करेंगे यहाँ पे हम क्या वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि चेक हो रहा कि नहीं हो रहा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नल लिखते हैं, यहाँ पे नहीं, एक काम करते हैं, ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम लिखते हैं num, इस num के अंदर हम डालेंगे सपोज नल ये नल जा रहा है और इसके अंदर ये नल को पास कर देते हैं। इसके अंदर ये नल को पास किया, अब इसको रन करते हैं। रन जैसे ही करेंगे अब क्या होगा कि दिस इज नल वैल्यू, ये नल वैल्यू आया, यहाँ पे चेक हुआ, ये नल वैल्यू में गया, ये कौन काम किया। अगर इसको अनडिफाइंड करेंगे, सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए उसके बाद उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किए तो इसका मतलब अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे रन करेंगे तो अनडिफाइंड आना चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने नल पास किया था उस टाइम पे, NUM पास करना चाहिए था। ठीक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं, इसमें अनडिफाइंड आना चाहिए। सिस्टम स्लो ये आना चाहिए। क्या बोल रहा है कि मिसिंग इनिशियलाइजेशन कॉन्स्ट डिक्लेयर, ओ कॉन्स्ट में नहीं होगा, यहाँ पे लेट लिखना होगा, लेट करेंगे तब जाके यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा, वैल्यू इज अनडिफाइंड। फिर यहाँ पे क्या लिखे थे उस टाइम पे, नल ना, गलती से लिख दिए थे। यहाँ पे नल करेंगे और जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आया वैल्यू नल। इस जगह पे हम अगर कोई नंबर को पुट करेंगे यहाँ पे,
और जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेयर्ड। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर करके मैं ये आएगा। तो हमारा ये चेक करने का जो तरीका है कि अनडिफाइंड है या नल है, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग नंबर, मतलब स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करो और नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, ये बोला जा रहा है कि इसको एक, ये आपके लिए टास्क में रहेगा। यहाँ पे हम एक चीज करते हैं कि अगर हम दो वेरिएबल को लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू, हम यहाँ पे 50 लिखेंगे और उसके बाद लेट b इक्वल्स टू हम स्ट्रिंग के अंदर हम उसको सपोज 20 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो a के अंदर जो 50 है इसको स्ट्रिंग में बदल दो, और ये जो b है, b के अंदर जो स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। यानी कि रिजल्ट में हमारा क्या आना चाहिए, जो रिजल्ट है उसमें हमारा आना चाहिए a इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे b इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 50, ये आना चाहिए हमारे रिजल्ट में। ये अगर ला दिए तो फिर आप अच्छे से समझ गए हैं। तो उसको स्ट्रिंग टू ये में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। दोनों का क्या है, आप नंबर से आप अगर ये करना है तो NUM नंबर से आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो और डायरेक्ट स्ट्रिंग से आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टास्क है, बना के देखिए, अच्छा लगेगा। आप धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं। ये तो नॉर्मल ही था, ये आज डे 1 था, डे 1 में इजी रहेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हार्ड होते रहेगा। तो अगर डे 1 को कंप्लीट करेंगे ना तो उतना ही इजी लगेगा डे 2 भी, फिर डे 2 कंप्लीट करेंगे तो उतना ही इजी लगेगा डे 3 भी, और डे 3 को जब कंप्लीट करेंगे उतना जैसे आज जैसा इजी लगा उतना ही इजी लगेगा डे 4 में भी। लेकिन आप अगर ये सब नहीं देखते हैं और डायरेक्टली डे 4 पे आ जाते हैं तो आपको हार्ड लगेगी। तो इसीलिए सीक्वेंशियली देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, आपके लिए बेनिफिट है, आपको आसानी होगा समझने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए और कुछ सीखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।